प्रत्याशी हमारे हैं, लेकिन हमारे को नरेंद्र भाई मोदी चाहिए और देश में कमल खिले, भारत माता का सम्मान बढ़े। इसके लिए आपके चरणों में निवेदन और आग्रह कर रहा हूं। 29 तारीख के दिन चाहे शादी हो, ब्याह हो, मेला हो, खेत पे जाना हो, कोई सारे काम को छोड़कर इस राष्ट्र के इस आहुति में अपना वोट कमल के फूल पर देकर फिर काम पर जाए। माता बहनों से भी आग्रह करना चाहता हूं। अभी माता बहनें कही थी पानी की समस्या है। अरे हमने आपके 5 साल इस सोनवा को आदर्श ग्राम पंचायत बनाने में हमारी सरकार ने जिस तरह का काम कराए, पंचायत का काम है, बात की जाए तो भारतीय जनता पार्टी की परंपरागत पंचायत के रूप में इसकी अपनी एक पहचान है। चाहे विधानसभा का चुनाव हो, लोकसभा का चुनाव हो, पंचायत समिति का चुनाव हो, सोनवा पंचायत ने भारतीय जनता पार्टी को कमल खिलाने में बड़ा महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। कार्यकर्ता बंधुओं में आपसे निवेदन और आग्रह करना चाहता हूँ, जिंदाबाद। ये चुनाव अपने आप में कोई सामान्य चुनाव नहीं है। एक तरफ देश का प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी चुनाव लड़ रही है, एक तरफ सारा विपक्षी दल इस बात के लिए चुनाव लड़ रहा है कि नरेंद्र भाई मोदी को सत्ता में आने से रोका जाए। इस देश की आवश्यकता नरेंद्र भाई मोदी है और एक तरफ वो राजनीतिक दल है जो चाहता है कि इस देश के अंदर भ्रष्टाचार पूरे लागू हो। जिस देश का प्रधानमंत्री राजीव गांधी कहता था 1 रुपया भेजता हूँ, 85 पैसे 15 पैसे पंचायत को पहुंचते, और एक तरफ नरेंद्र भाई मोदी 12,000 रुपए केंद्र से शौचालय के लिए भेजता है और सोनवा पंचायत में 12,000 रुपए किसान गरीब के खाते में आते हैं। क्या फर्क भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस की सरकारों में है? और हम जब बात करते हैं, देश की सुरक्षा की बात करते हैं, सैनिक के सम्मान की बात करते हैं, तो पुलवामा की घटना आपसे और हमसे छिपी हुई नहीं है। प्रत्याशी सुखबीर सिंह जी ने चौरपिया को सोनवा ग्राम पंचायत से भारी मतों से जिताकर भेजेंगे। ये मैं आप सबके चरणों में निवेदन करने आया हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। जय भारत, जय हिंद। आवाज कार्यकर्ताओं ने करा था। ये ग्राम पंचायत हमेशा कमल के फूल को खिलाने में हमेशा आगे रही है, लेकिन एक विश्वास और एक भरोसा आपके बीच हम मांगने आए हैं कि लोकसभा का चुनाव 70 साल की आजादी के बाद में अपना एक अलग सा चुनाव के रूप में अपनी एक पहचान को कायम कराए। पहले चुनाव हुआ करते थे कि भारतीय जनता पार्टी या कांग्रेस चुनाव लड़ा करती थी, लेकिन आज का चुनाव अपने आप में एक अलग चुनाव है। देश के सारे राजनीतिक दल इस बात की चिंता कर रहे हैं कि नरेंद्र भाई मोदी को सत्ता में आने से कैसे रोका जाए। वो देश के लिए वोट नहीं मांग रहे, वो गरीब के लिए वोट नहीं मांग रहे, किसान के लिए वोट नहीं मांग रहे, मजदूर के लिए वोट नहीं मांग रहे। उनकी तो एकमात्र इच्छा है कि नरेंद्र भाई मोदी को सत्ता में आने से कैसे रोका जाए। जो लोग एक दूसरे को देखना पसंद नहीं करते थे, वह लोग एकमुखी हो चुके हैं। हमने 5 साल का कार्यकाल नरेंद्र भाई मोदी का देखा है। 5 साल के अंदर हमने जिस तरह का देश भारत का मान पूरे विश्व में बढ़ाने का काम नरेंद्र भाई मोदी ने करा है, भारत माता का सम्मान बढ़ाने का काम करा है, सैनिकों का सम्मान बढ़ाने का काम करा है। सैनिकों की शहादत का बदला पाकिस्तान में जाकर आतंकवादियों को अड्डों को ध्वस्त कर भारत का भी मान बढ़ाया, सैनिकों का भी सम्मान बढ़ाया। प्रधानमंत्री ने बनाया। मित्र, राजस्थान के अंदर कांग्रेस की सरकार एक्सीडेंटल सरकार है। वो एक्सीडेंटल सरकार आई है आपको और हमको, किसान को, मजदूर को, युवाओं को धोखा देकर आई है। किसान भाइयों, आपसे पूछना चाहता हूँ, कांग्रेस ने अपने घोषणा पत्र में कहा था कि किसान का संपूर्ण कर्जा माफ कर देंगे, बेरोजगार को बेरोजगारी का भत्ता देंगे। वो आपको दिया कि नहीं दिया? आपसे पूछ सकता हूँ, किसी को 2 लाख रुपए मिले तो हाथ तो खड़ा करके बता दे कि 2 लाख रुपए किसी को मिले हैं। जबकि देश के अंदर आप हिसाब लगाकर देखो, कांग्रेस सिर्फ 33% सीटों पर चुनाव लड़ रही है, जो सत्ता में पहुंचने का मार्ग भी नहीं है। और नरेंद्र भाई मोदी के नेतृत्व में हम लोकसभा की सारी सीटों पर चुनाव लड़ रहे हैं। हम कन्याकुमारी से लेकर कश्मीर तक कमल का फूल खिलाने में हमारे नरेंद्र भाई मोदी के अंदर जो देश का वातावरण बनाया है, सत्ता में आने से हमें कोई रोक नहीं सकता। लेकिन हम ज्यादा बड़ी बात आपके बीच में नहीं कर सकते। कांग्रेस की जो हालत है, आज मेदवास के लोग बता सकते हैं आपको बिजली कितनी मिलती है, आपको पानी की क्या स्थिति है, छोटी छोटी समस्याओं के लिए कहाँ जाना पड़ता है। कांग्रेस ने तो सरकारी एजेंसियों को, गरीब को रोजगार दिया नहीं दिया, लेकिन इन लोगों को रोजगार दे दिया। आज चोरियों की जो हालत है आपसे हमसे छिपी हुई नहीं है। बजरी का जिस तरह का खनन हो रहा है, छिपा हुआ नहीं है, लोग खुले हो चुके हैं। कांग्रेस ने अपनी संस्कृति को पूरी तरह से प्रदेश के अंदर लागू कर दिया है। आम आदमी अपने आप को ठगा हुआ महसूस कर रहा है। ऐसे हालात अराजकता के पूर्ण हालात प्रदेश के अंदर बन चुके हैं। मैं मित्रों आपसे निवेदन करने आया हूँ कि 29 तारीख का दिन हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण दिन है।
उस दिन आपको और हमको तय करना पड़ेगा। शादी हो, ब्याह हो, मेंढा हो, परिवार का काम हो, खेत का काम हो, सारे कामों को छोड़कर पसीना बहाकर भूखे पेट रहना पड़े तो रहना पड़े, पानी नहीं पिए तो नहीं पिए, लेकिन हम उस बेटी को सिलेंडर देने की बात करिए, किसान की समर्थन मूल्य की कीमत को 1.5 गुना करने का काम किया, तो देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गांव गरीब किसान मजदूर के साथ जो न्याय करा है वो 5 साल के अंदर अपने आप में ऐतिहासिक है। कार्यकर्ता बंधु, अभी 100 दिन पहले राजस्थान केंद्र में सरकार का परिवर्तन हुआ, एक एक्सीडेंटल सरकार बनी है। मोर भाटिया के लोग इस बात के गवाह हैं। क्या आपने सोचा होगा कि कोई व्यक्ति हमारा खेती कर रहा है, खेत को जोत रहा है, पानी पिला रहा है, फसल तैयार हो गई है, आप लोगों ने सोचा था कि हमारा व्यक्ति, हमारे समाज का व्यक्ति राजस्थान के अंदर सरपंच बनने वाला है। जब फसल काटने का टाइम आया तो आपको सरपंच पे संतोष करना पड़ा। मोर भाटिया के गांव के लोग इस बात को अच्छी तरह जानते हैं। राजस्थान के आप इस बात का, आपका समाज इस बात को पीड़ित है कि उस व्यक्ति ने राजस्थान में 5 साल के लिए समाज के लिए जिस तरह का काम करा था, जब मौका आया तो उसको सरपंच पे संतोष करना पड़ा। आज मैं मोर भाटिया के लोगों से आग्रह निवेदन करने आया हूं कि एक तरफ देश को आगे ले जाने का चुनाव है, एक तरफ सारे राजनीतिक दल इस बात के लिए संघर्ष कर रहे हैं कि नरेंद्र भाई मोदी को सत्ता में आने से कैसे रोका जाए। ये राष्ट्रभक्तों से कहना चाहता हूँ, भारत माता के सपूतों से कहना चाहता हूँ, माताओं बहनों से आग्रह करने आया हूँ, ये लोकसभा का चुनाव कोई सामान्य चुनाव नहीं है, ये देश को आगे ले जाने का चुनाव है, सैनिकों के सम्मान का चुनाव है। पुलवामा की घटना को आपको याद करना पड़ेगा, जो हमारे सैनिकों ने शहादत दी थी, और उसी प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी ने टॉप की धरती से कहा था हमारे एक एक सैनिक के खून के कतरे कतरे का बदला लेंगे, ऐसा जाबाज प्रधानमंत्री। और 2 दिन बाद उसने पाकिस्तान में आतंकवादियों को करने का काम करा है। इसके लिए नरेंद्र भाई मोदी थे। क्या बंगाल की घटना के अंदर कांग्रेस के शासन में 350 लोग मारे गए थे? क्यों सरकार ने काम नहीं करा? वो आतंकवाद के सहयोगी पार्टी थी करने वाली कांग्रेस, उसने जाति के आधार पर देश को बांटने का काम करा। यह तो सौभाग्य है इस देश का। इस भारत धरा पर जब भी कभी संकट आया है, जब भी आतंकवाद बढ़ा है, तो उस वक्त कोई न कोई व्यक्ति अवतार लेता है, और नरेंद्र भाई मोदी इस भारत माता का लाडला सपूत अवतार बनकर इस भारत को आगे ले जाने का काम कर रहा है। आज आपके बीच में मोर भाटिया के परिवार के लोगों से आग्रह करने आया, इस चुनाव के अंदर आप लोग बहुत आगे हैं।